वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में फिर से आपका एक बार स्वागत है, खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस सजेशन 2025 चैप्टर 4। पॉलिटिकल साइंस जो बुक है चैप्टर 4 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है। इस चैप्टर से जितने भी एसएक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए, उन तमाम सवालों का एनालाइज करेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले मैंने प्ले लिस्ट में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से एसएक्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और एमसीक्यू भी मैंने प्ले लिस्ट में 2025 के लिए कौन कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है अपलोड कर चुका हूँ। वो भी प्ले लिस्ट में मौजूद है, देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। अगर वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पेड पीडीएफ है, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है। अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस चैप्टर से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से कौन कौन सा सवाल 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, उन तमाम सवालात पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों का एमसीक्यू और एसएक्यू करेक्ट होगा उतना ही आपका नंबर इंक्रीज करेगा। तो इसे फेयर भी कर लीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए। 100% आपके एग्जाम में कॉमन देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर से जो पहला जो सवाल है, मेंशन ए वीकनेस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का एक वीकनेस बताना है। तो इसका आंसर होगा द सिक्योरिटी काउंसिल हैज नॉट स्टैंडिंग फोर्स ऑफ इट्स ओन। 2 नंबर जो सवाल है, 1 वर्ड्स में जितने भी सवाल का जवाब होगा मैं बता दूंगा और आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। पहला 2 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILO। ILO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो I फॉर इंटरनेशनल, L फॉर लेबर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द ऑब्जेक्टिव यूनेस्को इज टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस विथ कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, स्कीम एंड कल्चर, इसका ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज द कॉल द एम्बेसडर ऑफ द यूएनओ। यूएनओ का एम्बेसडर किसे कहा जाता है? तो जवाब इसका 1 वर्ड्स में होगा, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट जो सवाल है 5 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स आर सेशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ हेल्ड एवरी ईयर। तो इसका आंसर होगा जनरल असेंबली meets annually in regular session intensively from September to December and resumes in the January until all issues on the agenda are addressed, which often is just before the next session started। अगला जो सवाल है, व्हाट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का आंसर होगा आपका, ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 5 कंट्रीज, नेमली ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ
यूएनओ। इसका जवाब जो है आप लोग बुक से सर्च कर लीजिएगा, वन वर्ड्स में मैं बता दूंगा। व्हाट इज द 193rd मेंबर्स ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूएनओ का 193 मेंबर्स कौन है, तो इसका आंसर होगा साउथ सूडान। साउथ सूडान becomes 193rd मेंबर्स स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन जुलाई 24 जुलाई 2011। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, राइट द नेम ऑफ द टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। तो होगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, FAO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब इसका आंसर होगा। तो NE2 बोला है, NE2 आप लोग लिख लीजिए, 2 नंबर आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगला जो सवाल है 10 नंबर, राइट NE2 फंक्शन ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ट्रस्टीशिप काउंसिल का 2 काम बताना है, इसे आप लोग बुक में सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ NIEO। NIEO का फुल फॉर्म होगा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसका आंसर होगा एंटोनी गेटर्स, यूएनओ के अभी प्रेजेंट सिक्योरिटी हैं। अगला सवाल 13 नंबर जो है, हु आर बिग फाइव। बिग फाइव किनको कहा जाता है या कौन है। द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यूएसओ, यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना, इट इज द कॉल द बिग फाइव। 14 नंबर जो सवाल है, राइट टू ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ प्ले रूल इन द मीन अमेंडिंग ऑफ यूएनओ चार्टर। तो इसका जवाब होगा जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। 14 नंबर का जवाब होगा जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। चार्टर इसका आंसर होगा 15 नंबर का चार्टर होगा। अगला सवाल 16 नंबर जो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा। यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल, व्हाट इज द वीटो पावर। वीटो पावर से आप क्या समझते हैं, इसे आप लोग बुक से सर्च करके लिख लीजिए। मेंशन 2 स्टेट विच हैव टू द पावर अप्लाइंग इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इसका आंसर होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेचुरेटेड। सॉरी, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेचुरेटेड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेचुरेटेड कहाँ पर है, ये कहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जवाब होगा द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट हेग सिटी इन नेदरलैंड। हेग सिटी इन नेदरलैंड, इसका आंसर होगा। 20 नंबर जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डे। इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। मेंशन एनी वन प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड चार्टर। ऑल मेंबर्स बिग और स्मॉल ऑफ द UN आर इक्वल। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय G77। G77 से क्या मुराद है, आप लोग बुक से इसे सर्च कर लीजिएगा। हाउ मेनी जज आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका आंसर होगा 15 जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। 24 नंबर सवाल है, वेयर इज द परमानेंट सिक्योरिटियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड। तो इसके जवाब होगा न्यूयॉर्क। इन विच ईयर वाज द अटलांटिक चार्टर साइन। अटलांटिक चार्टर कब हुआ था, किस साल में। 14 अगस्त 1941 को हुआ था। 26 नंबर सवाल, हाउ इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इलेक्टेड। इसे बुक से आप लोग सर्च कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा।
27 नंबर सवाल, मेंशन वन फंक्शन ऑफ इकोसॉक ऑफ द यूएनओ। इकोसॉक का एक काम बताना है। 28 नंबर सवाल, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन चार्टर ऑफ यूएनओ। तो इसका आंसर होगा 111 आर्टिकल्स आर देयर, 111 आर्टिकल्स इन द चार्टर ऑफ द यूएनओ। अगला सवाल, व्हाट इज यूनेस्को। यूनेस्को क्या था। अगला सवाल, राइट द नेम ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ इकोसॉक। तो 30 का जवाब होगा यूनिसेफ, UNICEF इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ इकोसॉक। 31 नंबर जो सवाल है, राइट टू फीचर ऑफ गांधी जी कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह। अगला सवाल, राइट टू फीचर ऑफ द गांधी जी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। नेक्स्ट जो सवाल है, हाउ इज द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्म। हाउ इज द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ फॉर्म बाय 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल इज जॉइंटली फॉर्म। अगला सवाल, हाउ इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर्म। तो इसका आंसर होगा द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज फॉर्म ऑफ 15 जज who are appointed for 9 years by the recommendation of the Security Council. 35 नंबर सवाल है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज आर यूनाइटेड नेशन। तो इसका आंसर होगा 6 लैंग्वेज। 6 लैंग्वेज, पहला जो है इंग्लिश, दूसरा चाइनीज, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक रिकॉग्नाइज इन यूनाइटेड नेशन। हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन द यूएनओ। तो 6 होगा इसका आंसर। 37 नंबर सवाल, व्हाट इज द एनुअल मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली हेल्ड। द एनुअल सेशन ऑफ द जनरल असेंबली इज जनरल कन्वे ऑन द 3rd Tuesday ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर एवरी ईयर। इसका आंसर होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द वर्ल्ड पार्लियामेंट। वर्ल्ड पार्लियामेंट क्या है। तो इसका जवाब होगा जनरल असेंबली इज वर्ल्ड पार्लियामेंट। व्हाट इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ यूएनओ। इसका जवाब होगा साउथ सूडान। 40 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट। तो जवाब होगा 9 साल। अगला सवाल जो है, हाउ मेनी मेंबर्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज फॉर्म। तो इसका आंसर होगा 54। इसका आंसर होगा इकोसॉक में इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल इज फॉर्म कितने मेंबर है। तो इसका आंसर होगा 54। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज द वीटो, यानी वीटो पावर। इसे बुक से आप लोग लिख लीजिए। ये तमाम सवालात आपके 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और मिलते हैं अगला वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।